Welcome to 100 Day Challenge. So, we will start with Jainism as I see it today. और सबसे पहले जैनिज्म में मैं नौकार मंत्र पढ़ना चाहूंगी और समझना चाहूंगी। सो नौकार मंत्र मैं अभी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहती हूँ और लाइन बाय लाइन जो मुझे समझ में आ रहा है वो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। So the first is Namo Arihantanam. What is the meaning of Ari? Ari means enemy. Hantanam, Namo Arihantanam. Enemies को defeat करने. That the person who has defeated all the enemies is the person who is enlightened. Enlightened का मतलब क्या? Enlightened का मतलब है अपनी खुद के सच को पहचानना, ह्यूमन सच को पहचानना, इंसानों का क्या रोल है इस दुनिया में उसको पहचानना है। वो इतना डिफिकल्ट क्यों है? वो इतना डिफिकल्ट इसीलिए है बिकॉज क्या कहा जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स मंकीज थे और मंकीज तो कॉपी करते एक दूसरे को, तो हम तो इवॉल्व हो गए, हम इंसान बन गए, हमारे पास इंसानों की बॉडी भी आ गई, हमारे पास दिमाग भी आ गया, एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म वाली बॉडी भी आ गई, दिल भी आ गया और हुनर भी है हर एक इंसान के पास। हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ हुनर होता ही है एंड बहुत सारे ड्रीम्स, एस्पिरेशंस, डिजायर्स, दैट्स ह्यूमन लाइफ एंड उसको पूरा करने की क्षमता भी दी है भगवान ने। अब हम उसको पूरा क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हम अभी भी उसी जोन में हैं जिस जोन में मंकीज थे, विच इज कॉपिंग ईच अदर। हमको लगता है कि बाकी सब कर रहे हैं इसलिए हमको भी करना है और हम भी वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं बिकॉज दैट्स इजी। वी डू नॉट वांट टू टेक द हार्ड पाथ। हम चाहते ही नहीं है हार्ड पाथ लेना बिकॉज वो डिफिकल्ट है। जब कोई भी नहीं कर रहा है तो डिफिकल्ट तो है ही, राइट? हम इंसान यूजर मैनुअल के साथ पैदा नहीं हुए, तो जब हम पैदा होते हैं तो हम जो भी सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं और हम वो बन जाते हैं। इट्स नॉर्मल, वेरी नेचुरल। सो वी स्टार्ट विथ नमो अरिहंतानम, द किलर ऑफ एनिमीज। जो एनिमीज कहीं भी बाहर नहीं है, कहीं भी नहीं है, जो भी है इधर है हमारे यहाँ। और जिस इंसान ने ये अचीव किया है, अगर हम उसको प्रे करें, उसको बो डाउन करें, उसको हमारे कहते हैं कि व्हेन यू सरेंडर टू समबडी, हम धीरे धीरे उसकी तरह बनते जाते हैं। सो द रीजन वी बो डाउन टू द एनलाइटेंड मास्टर्स विच आर अरिहंट्स इज बिकॉज हम भी उसकी तरह बनना चाहते हैं। कौन नहीं बनना चाहता है? हर एक इंसान बनना चाहता है। हर एक इंसान तृप्ति पाना चाहता है, विच इज सेटिस्फैक्शन। ह्यूमन बींग्स का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सेटिस्फैक्शन, खुद का सेटिस्फैक्शन, नॉट बिकॉज योर नेबर इज डूइंग इट। हम इसलिए चाहते हैं बिकॉज हम खुद चाहते हैं। नाउ मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी यहाँ पर, परफॉर्मिंग आर्ट्स का। परफॉर्मिंग आर्ट्स में लोग बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन और शायद ही ऐसा कोई होगा जो फेमस नहीं होना चाहता है, लेकिन फेम के साथ बहुत सारी चीजें आती हैं जो शायद हमको नहीं चाहिए, बट क्योंकि सब कर रहे हैं हमको भी लगता है हमको वो चाहिए। फेम, मनी, पावर, ये सब हमको चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज सबको चाहिए, बिकॉज दैट इज द वे द वर्ल्ड इज ऑपरेटिंग राइट नाउ। बट रियलिटी में हर एक इंसान अपने अपने हुनर के साथ पैदा होता है और वो हुनर जब वो एक्सरसाइज करता है तब ही उसको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। जो काम मेरा नहीं है, अगर मैं वो फोर्सिबली कर रही हूँ तो आई मे डू इट बट आई विल नॉट बी हैप्पी डूइंग इट। ये चीज जब तक आप अपनी खुद की लाइफ को एक्सप्लोर नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट इज इट दैट यू जेन्युइनली दिल से आप एंजॉय करते हो करना। सो अरिहंत ने, विच वॉज द एनलाइटेंड मास्टर, उन्होंने सबसे पहले क्या किया?
अरिहंत इज somebody जिसको केवल ज्ञान, omnipresence, he has understood the reality of human life, which is to awaken your inner power. और उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाओ. अब हर एक तीर्थंकरा, all the 24 तीर्थंकरास are arihants, but not all arihants are तीर्थंकरास. आप भी अरिहंत हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, हर एक इंसान हो सकता है. और ये जो हमारे तीर्थंकरा है वो हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यू ऑल्सो कैन बी मी. दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ बीइंग एन अरिहंत. बिकॉज कोई भी अरिहंत ये नहीं चाहेगा कि इंसान उसको फॉलो करे. नो, नॉट पॉसिबल. एवरी अरिहंत वुड वांट you to become an arihant, because that is the purpose of human life, to become an arihant और सिद्धि प्राप्त करो अपने लिए, अपनों के लिए और सबकी हेल्प करो. That is what it means. So when you bow down to an arihant, you awaken the inner qualities in your own self. और ये जो 4 घाटी कर्म उसको कहते हैं, उसको ओवरकम करना. And all arihants live in this world. They don't become enlightened after dying. They live in this world and they want to help all the other human beings become arihants. That is the purpose of an arihant. Ab there are 4 ghatiya karmas which are ज्ञान वर्णीय कर्मा which obstructs infinite knowledge. हर एक इंसान के पास नॉलेज है अपना खुद का, और वो नॉलेज को कैसे एक्सरसाइज करना है वो उसी को पता है और किसी को भी नहीं पता. सो उसका जो नॉलेज है वो उसके लिए इनफाइनाइट है. अब जो चीज उस नॉलेज को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है विच इज योर सेल्फ डाउट. जब हम हमारे खुद पर विश्वास नहीं करते तब सेल्फ डाउट जागता है, और हम अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते तब सेल्फ डाउट जागता है. तो हमारा नॉलेज जो हमारे लिए सही है ये हमको मालूम होना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. सो somebody who has overcome this and who has full faith and confidence and trust in self is the one who has overcome this karma, which is called Jnana Varniya karma. Then there is Darshan Varniya karma, which obstructs infinite vision and infinite perceptions. इसका क्या मतलब है? Infinite perceptions का मतलब क्या है? इसका मतलब है respect for each other. बहुत basic. Because I may look at a glass which has water as half full and somebody else will look at it as half empty. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हर एक इंसान अपने लिए ही सोच सकता है और अपने लिए ही कर सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे का पर्सपेक्टिव गलत है. सो जब हम इस जोन में रहते हैं कि जो मैं कह रही हूँ वही राइट है, या इस जोन में रहते हैं कि मैं जो भी कह रही हूँ वो रॉन्ग है और जो दूसरा कह रहा है वो राइट है, बोथ आर इनकरेक्ट. मैं जो कह रही हूँ वो मेरा सच है और वो सच की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी है. द मिनट आई एम टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन ट्रुथ एंड आई एम अलाउइंग द अदर पर्सन and not judging the other person to speak their own truth is when I have overcome this karma. I am not allowing this karma to attack me. And that is the step 2. Third karma is Mohaniya karma. What is Mohaniya karma? Mohaniya karma causes delusion. मैं कहती हूँ कि मुझे पूरी दुनिया में सबको खुश करना है, तो बाकी सब लोग मुझे कहते हैं कि मेरे को सब पागल बोलते हैं और कहते हैं कि आई एम बीइंग डिल्यूशनल एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ऐसा एटर्नल ऑप्टिमिस्ट होना राइट नहीं है बिकॉज ये तुमको तकलीफ देगा ना. मैंने वो बिलीव किया और वो बिलीफ में मेरे 15-17 साल निकल गए क्योंकि मैंने सबको बिलीव किया अपने आप को छोड़ के. बट आई वर्कड ऑन माई सेल्फ बिकॉज ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम था, ये मेरा ड्रीम है और ये मेरा ड्रीम रहेगा. और जब तक कि मैं ब्रीथ कर रही हूँ तब तक मैं ये ड्रीम जीऊंगी, बिकॉज दैट इज व्हाट आई कैन डू, दैट इज इन माई कंट्रोल. तो जो चीज मेरे कंट्रोल में है वो तो मैं करूंगी. सो दैट इज ओवरकमिंग डिल्यूशन. जब आप अपने आप पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हो और अपने
खुद के ड्रीम्स पे बिलीव करते हो और उसको फुलफिल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हो, एंड दैट माय फ्रेंड्स इज मोर देन इनफ। बिकॉज हर एक चीज जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। यू डोंट नो, एंड मे बी ये ट्राई किया, वो फेल हो गया, पॉसिबल दैट फेलियर हैज टॉट यू समथिंग। फिर दूसरी चीज ट्राई की, शायद वो भी फेल हो गया, दैट फेलियर इज अगेन टॉट यू समथिंग एल्स। बिकॉज हर एक फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। ये समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज अ सोल? सोल इज आत्मा हिंदी में। और आत्मा क्या है? आत्मा इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द गॉड, द नेचर, एंड दैट आत्मा हमारे अंदर है, हर एक इंसान के अंदर है। और हर एक इंसान के अंदर वो सारी क्वालिटीज है जो गॉड में है, क्रिएशन में है, नेचर में, सब कुछ है। अब एग्जाम्पल मैं देती हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, जो समुद्र, सी। द सी इज वेरी वाइड, द ओशन, उसमें खूब सारा पानी है, करेक्ट? अब वो पानी की जो क्वालिटीज है, वो अगर एक बूंद भी बाहर आ जाए तो भी वो बूंद की भी क्वालिटी सेम रहने वाली है। द ओनली डिफरेंस इज दैट दिस होल थिंग इज टुगेदर and this one drop is outside. Now, this drop can become the ocean by being a part of the ocean. That is what is Atma. आत्मा का काम है बॉडी में जाना, बॉडी को यूज करना, दिमाग को यूज करना, दिल को यूज करना, अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना, ईगो which is your identity, which is going to be your what do you call it, साथी, सारथी in this journey. आपकी ईगो आपकी सारथी इस जर्नी में, और आपकी ईगो को प्रोटेक्ट करना, उसको बेस्ट से बेस्ट बनाना और उसका पूरा का पूरा पोटेंशियल यूज करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये हम लोग सब लोग कर सकते हैं, इट इज पॉसिबल। नाउ कमिंग बैक टू घातिया कर्मस, मैंने बचपन से लेके बड़े होने तक सिर्फ सपने देखे। ठीक है, मेरा नाम सपना पापा ने रख दिया, तो मैंने सिर्फ सपने देखे हैं, और मेरे सपने हमेशा बड़े बड़े हो। मुझे छोटा सपना देखना आता ही नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू एम फॉर द स्काई, इवन इफ आई अचीव द स्टार्स इट डज नॉट मैटर, बिकॉज मैं तो मजे कर रही हूँ, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है जो मैं कर रही हूँ उसमें। लेकिन मेरे सपने जितने बड़े हैं उतने बड़े दूसरों के सपने नहीं है, तो इसीलिए उनको लगता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम विथ मी, लेकिन मुझे नहीं लगता है मेरे को प्रॉब्लम है। और जैसे अरिहंत में 4 घटिया कर्म, घाट मीन्स डैमेज, एंड दे डायरेक्टली डैमेज द सोल्स प्योर पोटेंशियल। जब कर्म आपके सोल के प्योर पोटेंशियल को डैमेज करता है तो उसको घातिया कर्म कहते हैं, जो 4 टाइप का है। फर्स्ट इज ज्ञान वर्णीय कर्म, इट ऑब्स्ट्रक्ट्स इनफाइनाइट नॉलेज। व्हाट इज इनफाइनाइट नॉलेज? इनफाइनाइट नॉलेज इज द नॉलेज दैट आई हैव। मेरे पास नॉलेज कहाँ से आया? मैं पैदा हुई, बड़ी हुई, और जो जो चीजें मैंने सीखी वो सीखी, और जो जो मेरा हुनर है, कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। सो जो जो मेरा हुनर है वो बचपन में ही पता चल जाता है, और वो हुनर को जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ पूरी तरह इनफाइनाइट नॉलेज के साथ, अपने खुद पे विश्वास करके जब मैं वो करती हूँ, नो मैटर व्हाट, इज व्हेन आई हैव ओवरकम दिस पर्टिकुलर पाथ। दिस इज फर्स्ट, व्हिच इज the karma which obstructs infinite knowledge, which you have, I have, और every individual has. लेकिन सबका अपना अपना अलग है। Everything is not the same. I can dance, you can sing, somebody else can do business, somebody else can do something else, somebody else can do something else. That's okay. Everybody's knowledge is different, and everybody's experiences are different, and everybody's perception of that experience is different. And that's okay. Number 2, darshan varniya karma. It obstructs infinite perception, the vision. Vision जो मेरा है, जो आई गेस इट्स ऑल ओवरलैपिंग, बिकॉज जब आप एक चीज क्रैक कर लेते हो ना, विच इज व्हाट, विच इज बेसिकली हैव कंप्लीट फेथ, ट्रस्ट, एंड द विलिंगनेस टू डू व्हाट इट टेक्स टू फुलफिल योर पोटेंशियल। द मिनट यू अग्री दैट आप ये करने के लिए रेडी हो, आप ये चारों के चारों कर्म करोगे ही नहीं, यू विल नॉट obstruct योर सेल्फ।
So the second is intuitive vision. Obstructs infinite perception. Intuitive vision जो मेरा है वो मुझे मालूम है अब, लेकिन वो बाकी सबको नहीं मालूम है और बाकी सब अग्री नहीं कर रहे, इसलिए मैं अपने आप पे डाउट करने लग जाती हूँ और अपने खुद के विजन को कहती हूँ नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, मैं बकवास कर रही हूँ, इट्स टू ओवरवेलमिंग, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस। ऐसे ही बहुत सारे सेल्फ डाउट्स, फियर्स हमारे अंदर घुस जाते हैं और उसको चेंज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा। अब मोहन या कर्मा causes delusion, blinds with attachment aversion. Mohan ya karma. Mohan ya karma is delusion. Again the same thing. खाली नाम अलग अलग दिए हैं। अंतर या कर्मा obstructs energy, prevents the soul from expressing its power. So basically, ghati ya karma, the one who overcomes all these enemies which are trying to stop my growth, is what is an enlightened master. Very, very simple. Of course, it's easier said than done, but अगर आप मेरे सारे एपिसोड्स देखोगे इंसैनिटी के, तो आपको पता चलेगा कि 100 डे चैलेंज में हम एक एक चीज बहुत डिटेल में कवर करेंगे। बिकॉज ये सिर्फ एक एपिसोड है, तो मैं जैनिज्म पे स्टिक करना चाहती हूँ और मैं इसके बाहर जाना नहीं चाहती हूँ। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि जैनिज्म में भी वही सब लिखा हुआ है जो भगवद गीता में लिखा है, और वही सब लिखा हुआ है जो मैं इंसैनिटी में करना चाहती हूँ। सो इट्स ऑल गेटिंग मिक्स्ड अप। बट नाउ लेट मी जस्ट स्टेप आउट अगेन and come back to Namoriyantanam. So Namoriyantanam is I bow down to all the enlightened masters. That is the step 1. जब हम enlightened हो जाते हैं, which is Namoriyantanam, तो step 2 is Namo Siddhanam. What is Namo Siddhanam? Namo Siddhanam यहाँ पे लिखा गया है that the one who has, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली है और वो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से मुक्त हो चुके हैं। तो मेरा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट अप्रोच है, बिकॉज आप एनलाइटन तो हो गए, आपको पता तो चल गया कि आपका पोटेंशियल क्या है, आप उसको कैसे पूरा कर सकते हो। अब क्या होता है, इस स्टेज पे हम चाहते हैं कि हम बाकी सबको भी उस पाथ पे लेके जाएं, जैसे मैं चाह रही हूँ। आई वॉन्ट एवरीवन टू वॉक दैट पाथ, बट उस पाथ पे वॉक करना व्हेन बाकी कोई भी उस पाथ पे वॉक नहीं कर रहा है, बहुत डिफिकल्ट है। जब आप वो सिद्धि प्राप्त कर लेते हो टू लीड योर लाइफ विथ कॉमन ह्यूमन बींग्स, जिसको भगवत गीता में कर्म योगी कहते हैं, जब आप वो पाथ चलते हो लाइक अ कॉमन ह्यूमन बींग, लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बींग, with all the emotions, with all the expressions, with your family, with all the problems that your family is facing, and you are with them undeterred. That is Namo Siddhanam. Karma yogis. You can see, the point is, सिद्धि प्राप्त कर ली and आप ने ये लाइफ छोड़ दी, that's fine, that's not a problem. But अगर आपकी लाइफ है और आप वो लाइफ जी रहे हो और वो सिद्धि प्राप्त करने के बाद आप दूसरों के साथ एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जी पाते हो, तो दैट अकॉर्डिंग टू मी इज सिद्धि। और ऐसे इंसान को मैं नमस्ते कहती हूँ, विच इज अगेन बोइंग डाउन टू द एनलाइटेंड मास्टर्स हु आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ अ एनलाइटेंड मास्टर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एंड नॉट एज अ गॉड। You get the difference between the two? So when you're leading your life with Siddhi is when you are eternally satisfied at every moment, and you do not feel pain or pleasure. You do not judge other people. You understand everybody, and you are able to feel compassion. You are able to feel empathy for the other human being, because you know that person does not know. And when you know that person does not know, at that moment to be able to feel that person, उसको खुद को आप एक्सपीरियंस जब करते हो, तो उसको कहते हैं नमो सिद्धानम, to bow down to the enlightened masters who are leading a life of siddhi. Third is namo aryanam. I bow down to the acharyas, the spiritual leaders who guide with discipline.
ये जो प्रोग्रेशन है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सपोजिंग आई एम एन एनलाइटेड मास्टर, अब मैंने सिद्धि पा ली, करेक्ट? नाउ आई एम सपोज टू लीड माई लाइफ विद सिद्धि. व्हाट डज इट मीन? उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप इज नमो आर्या नम. I bow down to the acharyas, the spiritual leaders who guide with discipline. When I am able to be a spiritual leader who can guide with discipline, being a siddhi, because which is not God, which is a normal human being. मैं एक normal human being हूँ और मैं एक normal human being की तरह normal human beings को as a spiritual teacher सिखा पाती हूँ. And I personally bow down to all the acharyas who are leading this life as a normal human being and are teaching other human beings to walk that path and achieve their full potential. Each and every human being should achieve their full potential is the role of a spiritual guru and role of a spiritual guide, na ke become a god or a guru. Number Vajjayanam. Upadhyas, the teachers of scriptures and knowledge. Upadhyas are the teachers of scriptures and knowledge. So I bow down to all the teachers of scriptures and knowledge जिन्होंने बहुत पढ़ाई की है, बहुत चीजें समझी है और अब वो चीजें हमको वो समझा. These are teachers who have the knowledge of the Vedas. And now Namo Loe Sarva Saunam. I bow down to all the sadhus, the monks, the nuns, all the Maharasabs. I bow down to all of them because as a human जब भी आप पैदा होते हो तो जो लाइफ साधु संत जीते हैं वो इजी नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है. लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी हमको हेल्प करती है बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट टू a positive energy in the environment. In this entire materialistic world, to genuinely lead your life like a Maharasab is very difficult. But वो जीते हैं. वो इसलिए जीते हैं because वो चाहते हैं कि वो उनकी जो positive energy है वो हमारे तक पहुंचे. Because energy cannot be created or destroyed. It travels from one form to another. और जो भी energy field है, जैसे अगर आप एक कोई मंदिर में जाओगे तो आप चाहे कितना भी गुस्सा हो, मंदिर में जाते ही आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी बिकॉज यू एंटर्ड द प्लेस वेयर देयर इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी. इन द सेम वे आप जब एक स्मशान में जाओगे तो वहाँ की एनर्जी डार्क होगी. इट्स वेरी नॉर्मल एंड ये एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है. एंड द पीपल जिन्होंने ये काम किया है, जो महाराज साहब जी हैं, जो मॉन्क्स हैं, उनको मैं नमस्ते करती हूँ. दैट इज व्हाट इज द फिफ्थ. नमो लोए सव साहुनम. नाउ द फर्स्ट 5 स्टेजेस में हमने ये डिस्कवर किया है कि फर्स्ट स्टेज में एनलाइटेंड मास्टर बनते हैं आप, जो आप सब बन सकते हो बिकॉज द बेसिक फाउंडेशन इज कंपैशन. इफ यू आर एबल टू लीड योर लाइफ विद कंपैशन and full confidence in your own self, then you are an enlightened master. It is as simple as that. Nothing, there's no rocket science. Number 2, सिद्धि. जब आप सिद्धि प्राप्त कर लेते हो means you are leading your life like an enlightened master as a common man, as you and me, and helping each other evolve to be an enlightened master. Now, I am an enlightened master, but I don't have a problem stepping to become a spiritual leader. The next step. I don't have a problem even becoming a teacher. So spiritual leader, then a teacher, and then a Maharasab. Ab, the step is Maharasab, teacher, spiritual leader, enlightened master. But that's not the way Namori Antanam is spoken. Namori Antanam में सबसे पहले आप enlightened होते हो as a normal human being. उसके बाद आप सिद्धि प्राप्त करते हो एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. उसके बाद यू डोंट माइंड प्लेइंग एनी रोल दैट इज नीडेड टू बी प्लेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर. दैट इज व्हाट दिस मीन. नमोरी अंतानम. एसो पंच नमुक्कारो. एसो पंच नमुक्कारो मतलब ये पांचों को जिन्होंने भी जो भी स्टेज पे जो भी इंसान काम कर रहा है वो सबको मेरा नमस्ते. ये पांचों को मेरा नमस्ते. जब मैं ये पांचों को नमस्ते करती हूँ तो मैं उनकी एनर्जीज अपने में इनवाइट करती हूँ और मैं भी उनकी तरह बनते जाती हूँ धीरे 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 धीरे. दैट्स द होल आइडिया. मंगलानंच सवेसी.
Eso Pancha Namukkaro are these 5 salutations that I'm doing to these people. Then Savo Pavapanasano. तब वो पावपनाशम जो हमने शुरू में डिस्कस किया इज डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल सिंस। जब हम कोई पाप नहीं करते, पाप का मतलब क्या है? पाप का सिंपल मतलब है डू नॉट हार्म योरसेल्फ एंड डू नॉट हार्म द अदर पर्सन। बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट, स्पीच, एक्शन। बी माइंडफुल, जो भी आप करो सोच समझ के करो कि आपकी कोई भी चीज से किसी को भी किसी भी तरह का दुख नहीं हो। हर मोमेंट पे पास्ट फ्यूचर भूल जाओ। What is today is what is important. So lead your life with mindfulness. That is what this is saying. Manglanancha Sauvesi. Manglanancha Sauvesi. Amongst all that is auspicious. अच्छा है। अच्छा क्या है? There is no अच्छा। हर वक्त अच्छा है। मेरे लिए हर वक्त अच्छा है। जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली हो उसके लिए हर वक्त अच्छा ही है। और जब हम अपना करंट मोमेंट को अच्छा बनाते हैं तो हमने सिद्धि प्राप्त करी। दैट्स इट। इट वर्क्स बोथ वे। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू टेक स्टेप्स टू रीच दैट। इन दिस करंट मोमेंट अगर आप अपनी लाइफ अपनी टर्म्स पे प्यार से दूसरों को समझ के खुद को समझ के जी सकते हो तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है। एंड दैट इज सिद्धि पाना। परमम हवै मंगलम। Padamam Havai Mangalam. Which is what I just said. This is the highest auspiciousness. This moment is the highest auspiciousness. Time. ये टाइम जो है वो अभी है। अगले मोमेंट पे ये टाइम चला जाएगा। इस मोमेंट पे आप क्या अपने आप के लिए अच्छा कर सकते हो, अपनी बॉडी के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सेक्सुअल हेल्थ के लिए, एनर्जेटिक हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हो इज व्हाट इज परमम हवै मंगल। एंड दैट इज नौकार मंत्र कंप्लीट। सबसे पहले मैं ये क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ ये बताना चाहती हूँ, और मेरे प्रिंसिपल्स क्या है ये बताना चाहती हूँ। मेरे हिसाब से ह्यूमन लाइफ एक ही है और एक ही मौका है हमारे पास हमारी लाइफ पूरी तरह जीने के लिए। क्योंकि ये जो सपना है ये वापस से बॉर्न नहीं होने वाली है। विद दिस फेस, विद दिस बॉडी, विद मेरे मम्मी पापा, मेरे रिलेटिव्स, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, ये सब जो भी है ये मेरे अगले लाइफ में मेरे पास नहीं होंगे और ये सपना भी नहीं होगी मेरे पास। सो मेरे पास सिर्फ एक ही मौका है कि मैं अपनी लाइफ पूरी तरह खुल के जीऊं, फ्रीडम के साथ। दैट इज व्हाट इज माय फर्स्ट बिलीफ कि इंसान की एक ही लाइफ है और हर एक इंसान की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी लाइफ अपने हिसाब से पूरी तरह खुल के जिए। नंबर 2, हेवन और हेल मरने के बाद नहीं होता है। जो भी होता है वो इधर ही होता है। हेवन एंड हेल इज ऑन अर्थ और हम अपना खुद का हेवन या खुद का हेल अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। सो ये एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है कि आप करंटली हेवन में रह रहे हो या हेल में रह रहे हो, बिकॉज वो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपकी ही है। एंड नंबर 3, हमारे पास ये जो बॉडी है वो एक गिफ्ट है टू एक्सपीरियंस ह्यूमन लाइफ। और द जर्नी ऑफ ह्यूमन लाइफ जो हर एक रिलीजन सिखाता है फाइनली इज मोक्ष, विच इज लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब है फ्रीडम। अब like I said before, heaven and hell are not concepts after life. ये सब अभी है। एंड लिबरेशन की जो जर्नी है वो जर्नी हमको इसी लाइफ टाइम में हमारे खुद के लिए लेनी है और ये हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज व्हाट इज माय नंबर 3 प्रिंसिपल। नंबर 4, लव एंड कंपैशन इज द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि एक इंसान ही ऐसा प्राणी है जो इंसानों की तरह जी सकता है। ह्यूमन लाइफ जीने का मतलब क्या है? ह्यूमन लाइफ जीने का मतलब है अपनी हर एक एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेना,
बिकॉज फाइनली जो हम हमारे लिए कर सकते हैं वो और कोई भी इंसान हमारे लिए नहीं कर सकता है। हमको अपने आप को हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ की बेसिक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम सबके ड्रीम्स होते हैं। सपना जो मेरा नाम है, हम सबके ड्रीम्स होते हैं और हर एक इंसान वही ड्रीम देख सकता है जो उसकी खुद की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पूरा करने की हो, अदरवाइज उसको वो ड्रीम आएगा ही नहीं। आपको एक ड्रीम आया है, इसका मतलब है आप उसको पूरा कर सकते हैं। अब वो पूरा करने के लिए क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज चाहिए, करेज। द करेज टू लिव योर लाइफ ऑन योर ओन टर्म्स एंड फुलफिल योर ड्रीम्स। ये इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। सपने की साइज नहीं होती। मेरा सपना छोटा सा भी हो सकता है, स्मॉल लिटिल सपना। व्हाट इज दैट? So live happily with my family. That's my dream, बस. And to fulfill my potential. Now the minute I'm saying to fulfill my potential, तो that becomes a impediment in today's world. Because मेरा सपना बड़ा हो सकता है, मेरी फैमिली का सपना बड़ा नहीं हो सकता है, पॉसिबल है। अब ये जो डिस्कनेक्ट है in the size of the dream of two people is where the entire problem lies. Because कोई भी इंसान दूसरे इंसान को समझने की कैपेसिटी रखता ही नहीं है, एंड इसीलिए हम दूसरे इंसान को सपने देखने से रोकते हैं। हम क्यों सपने देखने से रोकते हैं? क्योंकि हमको डर लगता है कि इतना बड़ा सोच रही है, गिर जाएगी तो, उसको कुछ हो जाएगा तो, फेल हो गई तो, सो मेनी क्वेश्चन, सो मेनी डाउट्स। और ये जो डाउट्स, ये जो फियर्स है हमारे खुद के अंदर, जो बाहर से आते हैं, हमारे खुद के अंदर भी होते हैं, और उसको ओवरकम करना एंड डिस्पाइट ऑल ऑड्स अपने सपने की तरफ बढ़ते जाना इज व्हाट इज ह्यूमन लाइफ। बिकॉज जब मैं रात को सोऊं तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए ऑफ अ डे वेल स्पेंट। बिकॉज लाइफ और डेथ हमारे हाथ में नहीं, एंड हम सब फ्यूचर के लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम आज में जीना भूल जाते हैं। पास्ट हमारे कंट्रोल में नहीं है, फ्यूचर हमको पता नहीं है। एक ही चीज़ हमारे हाथ में है, वो है प्रेजेंट। जो प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट को हम कैसे अपने आप के लिए ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल्स आई हैव स्टडीड जैनिज्म। जब मैंने जैनिज्म के कोर वैल्यूज, कोर प्रिंसिपल्स, नौकार मंत्र, कोड ऑफ कंडक्ट ये पढ़ा तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। बिकॉज मैंने जो जो सीखा है पिछले 17 सालों में, वो एक्सपीरियंसेस से सीखा है, भगवद गीता पढ़ी है विच इज़ अ यूजर मैनुअल फॉर लिविंग ह्यूमन लाइफ, और हर एक नुएंस को बहुत बारीकी से समझा है। एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीजन कि पूरी दुनिया में इतना डिस्कॉर्ड और डिस्कनेक्ट क्यों है, और अपने खुद के सच को पता करना इतना डिफिकल्ट क्यों है। And with that, I end my today's episode. Thank you very much. Tomorrow, we will discuss the code of conduct and a few other things about Jainism. Thank you and goodbye. Boom.